अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो लेक्चर इन द सब्जेक्ट ऑफ बॉटनी। आप सभी को पता है, आप सभी बखूबी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं इवेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, खासकर प्लांट्स के अंदर, तीन तरह के इवेंट्स होते हैं। एक पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसको बोलते हैं। दूसरा इवेंट है फर्टिलाइजेशन इवेंट। तीसरा इवेंट जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, उसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। हमने पिछले क्लास में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि ये वो फर्टिलाइजेशन इवेंट है जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। शाबाश। वो इवेंट, वो प्रोसेसेस जो फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन से पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में क्या होता है, हमने देखा सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, गमीट फॉर्मेशन होता है। शाबाश। सो द फर्स्ट स्टेप in pre-fertilization event is gametogenesis, the process during which gametes are produced. And we have seen that male and female gametes are produced by plants, and male gamete का दूसरा नाम एंथीरोजॉइड या सुपर्म है। इसी तरह फीमेल गैमेट का दूसरा नाम एग या ओवम है। हमने उसके बाद देखा बेटा कि जो ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स है, ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स है, दे आर प्रोड्यूस्ड, दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड। रिमेंबर, हमने पिछले क्लास में देखा जो मेल एंड फीमेल गैमेट हमारे पास बनते हैं, दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे, मैंने यहां पे लिख के रखा है ऑर्गेनिज्म। हम चूंकि बात कर रहे हैं किन की, हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की। शाबाश। प्लांट्स चाहे डिप्लॉयड हो या हैप्लॉइड हो, प्लांट्स चाहे डिप्लॉयड हो या हैप्लॉइड हो, दिस इज अ बेटर डायग्राम जिससे आपको क्लियरली समझ हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स चाहे डिप्लॉयड हो या हैप्लॉइड हो, ये हमेशा गैमेट्स बनाएगा, ये हमेशा गैमेट्स बनाएगा। याद रखना, ये हमेशा गैमेट्स बनाएगा। और याद रखना, वो गैमेट्स जो होंगे बेटा, वो गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे। तो उसका मतलब है बेटा कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स है, शाबाश, क्योंकि हमने देखना था कि गैमेट फॉर्मेशन सेल डिवीजन से होता है, गैमेट फॉर्मेशन सेल डिवीजन से होता है। हमने देखा चाहे ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट्स डिप्लॉयड हो या हैप्लॉइड हो, गैमेट फॉर्मेशन हमेशा होगा और गैमेट्स हैप्लॉइड होंगे। हमने देखा जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स है, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स है, उनमें गैमेट्स बनेंगे, उनमें गैमेट्स बनेंगे बाय मियोसिस। मियोसिस। मैंने प्लांट्स की बात की, मैंने कल बोला कौन से प्लांट्स डिप्लॉयड है, मैंने लिखा पी टेरिडोफाइट्स, फिर जी जिम्नोस्पर्म्स, ए एंजियोस्पर्म्स। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं जो जिनकी बॉडी डिप्लॉयड है और उनमें हमेशा गैमेट्स बनेंगे थ्रू द रिडक्शनल डिवीजन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। याद रखेंगे, क्योंकि मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट के अंदर होंगे, उसका हाफ गैमेट के अंदर होगा, क्योंकि मियोसिस में रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय 1/2 हो जाता है। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म्स हैप्लॉइड है, मैंने आपकी टेक्स्ट में, अगर आप टेक्स्ट देखेंगे, वहां पे मोनीरा लिखा है, क्योंकि हमारा मोनीरा के साथ लिंक नहीं है। मैंने फिर बताया मोनीरा प्लस मैंने आपको बताया फंजाई जो है दे आर हैप्लॉइड, प्लस हमारे पास एल्गी जो है, एल्गी भी हैप्लॉइड है, प्लस हमारे पास ब्रायोफाइट्स जो है, ब्रायोफाइट्स भी जो है, शाबाश, दे आर हैप्लॉइड। रिमेंबर, शाबाश, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म्स जो होंगे, हैप्लॉइड प्लांट्स जो होंगे, मोनीरानस, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, उनमें हमेशा गैमेट्स बनेंगे बाय माइटोसिस। रिमेंबर, सो वी विल रिमेंबर दैट gametogenesis involves cell division. Now the cell divisions are of two different types. One, the meiosis, another, the mitosis. But we know that gametogenesis में अगर organism diploid होगा, gametogenesis उनके अंदर होगा, gametes बनेंगे by meiotic division, by meiosis. हमने देखा उनके अंदर खास diploid cells होते हैं, उन cells को हम बोलते हैं मियोसाइट।
या हमने उनको नाम रखा गमीट मदर सेल्स। उन गमीट मदर सेल्स, उन मियोसाइट्स के अंदर मियोसिस होगा और गमीट्स बनेंगे। ये गमीट्स हैप्लॉइड है, एक पॉइंट। दूसरा, जो अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होगा, सर कौन से? मोनीरा के मेंबर, क्योंकि मोनीरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, मैं ये क्रॉस कर दूंगा। ये हैप्लॉइड होते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। फंजे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो एल्गी, फंजे, ब्रायोफाइट्स, उनकी बॉडी हैप्लॉइड है, उनमें भी गैमीट्स बनेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, लेकिन दोज गैमीट्स विल बी फॉर्मड बाय द माइटोसिस। रिमेंबर, माइटोसिस। सो आई विल राइट डाउन हियर। शाबाश, मैं एक बॉक्स आपको बनाऊंगा, मैं लिखूंगा नेम ऑफ प्लांट, नेम ऑफ प्लांट। क्योंकि मैं डिप्लॉयड प्लांट्स की बात करूंगा, मैं ज्यादा बात करूंगा टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स की बात करूंगा, तभी मैंने लिखा नेम ऑफ प्लांट। अब क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट, शाबाश, हम देखेंगे उसके मियोसाइट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अगर आप घर में एनसीईआरटी टेक्स्ट खोलोगे, उस एनसीईआरटी टेक्स्ट पे दिया हुआ है, शाबाश। हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर या गमीटिक क्रोमोसोम नंबर क्या है? गमीटिक क्रोमोसोम नंबर, शाबाश। गमीटिक क्रोमोसोम नंबर एन, गमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट गमीट मदर सेल, दे आर ऑलवेज डिप्लॉयड। मैं बात करूंगा, एक टेरिडोफाइट है जिसका नाम है ओफियोग्लोसम, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट पे नाम लिखा है ओफियोग्लोसम। एक टेरिडोफाइट है बेटा, ये एक फर्न है। फर्न आप जानते हैं, फर्न स्पेशल टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स है जिनमें, शाबाश, फेदर लाइक लीव्स होते हैं, शाबाश, फर्न्स है। ये ओफियोग्लोसम एक फर्न है, एक टेरिडोफाइट है। अगर आप देखोगे ना, दुनिया में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स इसी प्लांट के अंदर है, इसी प्लांट के अंदर। इसके मियोसाइट के अंदर, इसके मियोसाइट के अंदर 1260 क्रोमोसोम्स होते हैं, 1260 क्रोमोसोम्स। इसके गमीट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 1260 डिवाइड बाय 2 कितने हो गए? 630। याद रखना, ओफियोग्लोसम एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा टेरिडोफाइट है, या एक ऐसा प्लांट है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। कितने हैं? 1260। सो ओफियोग्लोसम के अंदर जो मियोसाइट्स होंगे, जो गमीट मदर सेल्स होंगे, उनके अंदर बेटा 1260 क्रोमोसोम्स है, क्योंकि वो डिप्लॉयड है। और जब एक गमीट बनाएगा, गमीट में हाफ प्रेजेंट होगा, 1260 डिवाइड बाई 2, 630। उसके बाद हमारे पास दूसरा प्लांट है, एप्पल प्लांट है, शाबाश। एप्पल प्लांट में अगर आप देखेंगे, जो मियोसाइट के अंदर क्रोमोसोम नंबर है वो 34 है, यानी एप्पल प्लांट डिप्लॉयड है। कितने क्रोमोसोम्स है? 34। जब ये गमीट बनाएगा, 34 डिवाइड बाई 2, क्योंकि मियासिस से बनेगा गमीट, रिडक्शनल डिवीजन होगा। 34 बाई 2 बेटा कितना हो गया? 17 हो गया। बेटा ये याद रखना है। उसके बाद शाबाश, तीसरा पॉइंट, हमारे पास राइस प्लांट है, हमारे पास राइस प्लांट है, ओरेजा सटैवा है, राइस प्लांट है। बेटा अगर राइस प्लांट, अगर आप दान के प्लांट की मियोसाइट के अंदर क्रोमोसोम नंबर देखेंगे, बेटा वो क्रोमोसोम नंबर है 24, और उसके गमीट के अंदर क्रोमोसोम जो होंगे वो 12 होंगे। याद रखना है बेटा। उसके बाद चौथा, अगर मैं मेज की बात करूंगा, अगर मैं जिया मेज, मक्की की बात करूंगा, मक्की के अंदर जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स है वो है बेटा 20। वो कितने हैं? 20। अगर जब मेज प्लांट अपने गमीट्स बनाएगा, उन गमीट के अंदर बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे हाफ 10, 20 डिवाइड बाई 2 हो गया 10। याद रखना है, ये मैं अपनी घर की कहानी नहीं सुनाता हूं, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट पे दिया हुआ है, ये नीट में आता है। आपको फिर पता नहीं चलता ये क्वेश्चन कहां से आया। इसीलिए ओफियोग्लोसम एक फर्न, शाबाश, मैं लिखूंगा ब्रैकेट में, एक फर्न है जिसमें सबसे ज्यादा दुनिया में क्रोमोसोम्स प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं। वो यही है हमारा प्लांट, ओफियोग्लोसम, हमारा फर्न। उसके बाद एप्पल, राइस, मेज की मैंने बात की। पांचवा पॉइंट, मैं बात करता हूं किसकी? पोटैटो की। मैं बात करता हूं बेटा किसकी? पोटैटो की। जो पोटैटो प्लांट है,
जो पोटैटो प्लांट है उसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर जो है वो बेटा 48 है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 48 है। याद रखना गमीट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, शाबाश, तो 48 डिवाइड बाई 2 24 हो गया। इसी तरह हमारे पास बेटा प्लांट है, उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, ओनियन है, ओनियन है, शाबाश, ओनियन है, शाबाश। उस ओनियन के अंदर, उसके मियोसाइट के अंदर 16 क्रोमोसोम्स है, 16 क्रोमोसोम्स है। और याद रखना उसके गमीट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 16 बाई 2 कितना हो गया बेटा, 8। सो डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनके मियोसाइट में हो सकते हैं। जैसे हमारे पास ओफियोब्लोसम है, उसकी मियोसाइट में 1260 क्रोमोसोम्स है, उसके गमीट के अंदर हाफ 603। इसी तरह हमारे पास एप्पल प्लांट है, उसमें 34 क्रोमोसोम्स है उसकी मियोसाइट के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर, लेकिन उसके गमीट में 34 डिवाइड बाई 2 17 क्रोमोसोम्स है। इसी तरह हमारे पास राइस प्लांट है बेटा, उस राइस प्लांट के मियोसाइट के अंदर 24 क्रोमोसोम्स है, लेकिन इसके गमीट के अंदर 24 बाई 2 12 क्रोमोसोम्स होंगे। इसी तरह बेटा हमारे पास मेज है, इस मेज के अंदर मियोसाइट के अंदर 20 क्रोमोसोम्स है, 20 क्रोमोसोम्स है, और 20 उसके गमीट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 20 बाई 2 हो गया 10। रिमेंबर पोटैटो प्लांट है हमारे पास, उसमें 48 क्रोमोसोम्स है उसके मियोसाइट के अंदर, उसके गमीट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 24 होंगे। इसी तरह हमारे पास ओनियन है, उसके मियोसाइट के अंदर 16 क्रोमोसोम्स है, उसके गमीट के अंदर जो है बेटा 8 क्रोमोसोम्स टोटल होंगे। सो ये टेबल जो है ये बेटा आपने याद रखना है, या आपने अपनी नोटबुक में बनाना है, लिखना है, ठीक है, समझ आ गया। सो हमने देखा चाहे ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड हो चाहे ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड हो, हमेशा उसमें गमीट्स बनेंगे, वो गमीट्स हमेशा हैप्लॉयड होंगे। ये गमीट्स बन सकते हैं बाय मियोटिक डिवीजन और बाय माइटोटिक डिवीजन। all this depends upon the type of organism. In case of diploid organisms, gametes are always formed by meiosis, and remember in case of haploid organisms, gametes are always formed by mitosis. अब क्वेश्चन आता है जहन में कि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड था, अब उसने हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स बनाए, वो हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स बना के जाइगोट बनेगा। वो जाइगोट भी क्या होगा, जब हैप्लॉयड गमीट, एक हैप्लॉयड गमीट दूसरा हैप्लॉयड गमीट एक दूसरे के साथ फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा बेटा, जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट जो होगा ये भी डिप्लॉयड होगा। ये जाइगोट में माइटोसिस होगी और क्या बनेगा फाइनली, न्यू ऑर्गेनिज्म। मैं फिर से पॉइंट रिपीट करता हूं, जो ऑर्गेनिज्म्स डिप्लॉयड होंगे वो गमीट्स बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, वो गमीट्स हैप्लॉयड होंगे, हैप्लॉयड गमीट्स फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट अब माइटोटिक डिवीजन करेगा, बनाएगा नया ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड है वो भी गमीट्स हैप्लॉयड बनाएंगे, हैप्लॉयड मेल गमीट, हैप्लॉयड फीमेल गमीट। अब इन ये फ्यूज करेंगे, बनेगा जाइगोट। याद रखना वो जाइगोट क्या है, फिर से डिप्लॉयड। अब ये जाइगोट चूंकि ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड है, जाइगोट से बनेगा नया ऑर्गेनिज्म, लेकिन हमारा जाइगोट डिप्लॉयड है। यहां पे क्या होगा, जाइगोटिक मियोसिस होगी। हम याद रखेंगे, जब गैमेटोजेनेसिस होगी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स में, मियोसिस से गमीट्स बनेंगे, हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स में माइटोसिस से गमीट्स बनेंगे। लेकिन जब गमीट बनेगा, जब जाइगोट बनेगा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स में, जाइगोट फर्दर डिवाइड करेगा थ्रू माइटोसिस। आगे भी हम ये पढ़ेंगे। हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स में गमीट्स बनेंगे बाय माइटोसिस, वो गमीट्स हैप्लॉयड होंगे, हैप्लॉयड गमीट फ्यूज करेगा, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट डिप्लॉयड है। अगर अब जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड है, वो बनेगा तभी जब जाइगोट मियोसिस करेगा। सो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स में जाइगोट माइटोसिस करेगा, हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स में जाइगोट मियोसिस करेगा। ये याद रखना है। शाबाश, ये आगे भी हमें आ जाएगा, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। शाबाश, मैं आगे चलता हूं। गमीट फॉर्मेशन के एतबार से क्या मेल गमीट या फीमेल गमीट या मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्या ये एक प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट है या दो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट है? शाबाश। सो मैं पॉइंट लिखता हूं, गैमेटोजेनेसिस के साथ ही सेक्सुअलिटी
sexuality in plants. Sexuality in plants, what does it mean? It means that कि male sex organ, female sex organ, शाबाश, ये एक ही प्लांट के ऊपर हो सकते हैं या ये दो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर हो सकते हैं। शाबाश। प्लांट्स on the basis of sexuality मीन्स क्या? दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट के ऊपर है कि दोनों सेक्स ऑर्गन दो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर है? प्लांट्स ऑन द बेस ऑफ सेक्सुअलिटी आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स या टू टाइप्स। हमारे पास सेक्सुअलिटी के बेस पे प्लांट्स के दो टाइप्स है। सर सेक्सुअलिटी हमें समझ नहीं आया बेटा, मैंने आपको बोला कि सेक्सुअलिटी का मतलब है कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर है, एक ही प्लांट के ऊपर, या मेल सेक्स ऑर्गन एक मेल प्लांट के ऊपर है और फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल प्लांट के ऊपर है। यानी हमारे पास सेपरेट मेल या फीमेल प्लांट्स है कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही प्लांट के ऊपर है। यानी हमारे पास बाइसेक्सुअल कंडीशंस है, बाइसेक्सुअल प्लांट्स है कि यूनिसेक्सुअल प्लांट्स है। दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअलिटी। सो प्लांट्स ऑन द बेस ऑफ सेक्सुअलिटी आर ऑफ टू टाइप्स। One, I am writing here, we are having homothallic, shabash, homothallic, yeah, they are also called as monoecious, or they are called as bisexual plants। शाबाश, तीनों टर्म में एक ही चीज डिस्क्राइब करती है। सो होमोथैलिक, थैलस इज प्लांट बॉडी, ऐसे प्लांट बॉडी या ऐसे प्लांट्स जहां पे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर होगा, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं होमोथैलिक प्लांट्स। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया मोनोइशियस एक अकेले रिप्रोडक्शन कर सकता है। कैसे कर सकता है? जब उसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, तभी वो कर सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोनोइशियस। सो होमोथैलिक का दूसरा नाम है मोनोइशियस। चूंकि एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर मेल सेक्स पार्ट ऑर्गन भी होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है, इसीलिए टर्म बाइसेक्सुअल भी हम यूज करते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट्स। सो ऑन द बेस ऑफ सेक्सुअलिटी प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन होमोथैलिक और मोनोइशियस और बाइसेक्सुअल प्लांट्स। शाबाश, ये कौन से प्लांट्स हैं? दोज प्लांट्स, ये वो प्लांट्स हैं, दोज प्लांट्स विच बियर, जिनके ऊपर होंगे, विच बियर बोथ, शाबाश, मेल, शाबाश, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, दोज प्लांट्स विच बियर बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और known as क्या बोलेंगे? होमोथैलिक, और known as होमोथैलिक, HT मैंने लिखा, और known as होमोथैलिक ओब्लिक MN मैंने लिखा, मोनोइशियस और बाइसेक्सुअल प्लांट्स। रिमेंबर, आर known as बाइसेक्सुअल प्लांट्स। याद थाउन तिम प्लांट यमन मज मेल सेक्स ऑर्गन तो फीमेल सेक्स ऑर्गन एक्सी प्लांट्स पड़ा से तिमन से सन गोबर वनन होमोथैलिक या मोनोइशियस या बाइसेक्सुअल प्लांट्स। सर इसके एग्जांपल्स क्या है? मैं आपकी टेक्स्ट की तरफ जाता हूं, पहले मैं एग्जांपल लिखता हूं। टेक्स्ट में एक एल्गल मेंबर का नाम लिखा गया, एक एल्गी है, उस एल्गी का नाम, उस एल्गी का फोटोग्राफ आपके टेक्स्ट पे दिया है, उस एल्गी का डायग्राम आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट पे दिया हुआ है। उस एल्गी का नाम है कारा, CHA, कारा बेचारा। कारा एक ऐसा एल्गी है, याद रखना, ये कारा जो है ये होमोथैलिक है, मोनोइशियस है, बाइसेक्सुअल है। सर कैसा होता है ये कारा का प्लांट, कैसे होते हैं इसके सेक्स ऑर्गन? अगर आप देखेंगे इस प्लांट की एक जॉइंटेड अपीयरेंस होती है, ये लेटरल ब्रांच है। ये आप देखेंगे प्लांट आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट पे इसकी डायग्राम बनी है, ये कारा एल्गल मेंबर है, ये कारा है।
शाबाश, ये एक एल्गी है इस जिसका नाम कारा है, शाबाश, या चारा है, CHARA, कारा इसको बोलते हैं। ये इसके मेन शूट है, ये ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है। इनके ऊपर आप डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स देखोगे। जब मैं एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर को जूम करूंगा, मुझे ये जूम करके ये जो मेन एक्सिस है मुझे ऐसी दिखेगी। इस मेन एक्सिस के ऊपर मुझे जो है जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स नजर आएंगे, मुझे आएंगे नजर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स, जैकेटेड सेक्स, ऐसे सेक्स ऑर्गन्स जिनके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर हो, एक जैकेट हो, उनको हम जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स बोलेंगे। दूसरा आपको इस तरह एक सर्कुलर स्ट्रक्चर मिलेगा, शाबाश, 2 सेक्स ऑर्गन्स एक ही प्लांट के ऊपर, इसके बाहर भी जैकेट है, इसके बाहर भी जैकेट है, शाबाश, 2 सेक्स ऑर्गन्स। ये प्लांट है, इस प्लांट का नाम है बेटा कारा, CHARA, कारा प्लांट है। ये प्लांट जो है ये होमोथैलिक है, ये मोनोइशियस है, जहां पे हमारे पास एक ही प्लांट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है, और बेटा जहां पे हमारे पास एक ही प्लांट के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, शाबाश। ये जो है बेटा, ये जो है दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन known as, शाबाश, known as आर्किगोनिया, known as आर्किगोनिया या आर्किगोनियम, आर्किगोनियम, या दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये मिसल आर्किगोनियम रोज याद सुथा याद फीमेल सेक्स ऑर्गन, दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, शाबाश, आर्किगोनियम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। देन दिस इज एंथ्रीडियम, ये जो बेटा आप देख रहे हैं ना, दिस इज एंथ्रीडियम, दिस इज एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम क्या है बेटा? जिसको एंथ्रीडियम याद नहीं रहेगा वो बोलेगा ये है मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन। याद रखना, ऐसे प्लांट्स जहां पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आपको बेटा जो है ना एक ही थैलस के ऊपर, एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर मिलेंगे, आप याद रखना बेटा, आप उनको बोलना शाबाश ये मोनोइशियस है, ये मोनोइशियस प्लांट्स है, ये बाइसेक्सुअल प्लांट्स है, ये होमोथैलिक प्लांट्स है। सो कारा एन एल्गल मेंबर इज एन एग्जांपल ऑफ होमोथैलिक प्लांट, इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोइशियस प्लांट, इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोइशियस प्लांट। आप देख रहे हैं एक ही प्लांट बॉडी है, उसी प्लांट बॉडी के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन भी है और उसी प्लांट बॉडी के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स है। आर्किगोनियम के ऊपर जैकेट है, कवर है, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन है। सो मुझे हमें जैकेट के साथ कुछ लेना देना नहीं है, हमें इस पॉइंट से लेना देना है कि आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम थैलस, both are present on the same thallus. So शाबाश, मैंने एक एग्जांपल दी, शाबाश, होमोथैलिक, मोनोइशियस एंड बाइसेक्सुअल प्लांट की। वो है एक एल्गल मेंबर, उस एल्गल मेंबर का नाम है कारा। मैंने उस कारा का डायग्राम भी आपके सामने रखा, शाबाश। एक और प्लांट का डायग्राम आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है बेटा, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है बेटा ओवरी, दिस इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। नाउ सी देयर आर आल्सो स्टैमिनस, अब स्टैमिनस भी जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है। आप देख रहे हैं आपकी टेक्स्ट पे एक डायग्राम बना है, इस तरह का डायग्राम बना है। ये डायग्राम है, आपकी टेक्स्ट ने लिखा है, आपकी टेक्स्ट ने लिखा है स्वीट पोटैटो, आपकी टेक्स्ट ने लिखा है नाम किसका? स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, 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 स्वीट पोटैटो। आप देख रहे हैं फ्लावर है, एक ही प्लांट के ऊपर, एक ही प्लांट के ऊपर फ्लावर है। उस फ्लावर में आपको दिस इज द स्टैमिन, ये स्टैमिन है, और आप जानते हैं स्टैमिन इज द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, दिस इज द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। एंड रिमेंबर दिस इज पिस्टल और दिस इज कार्पल, पिस्टल ओब्लिक कार्पल। ये पिस्टल या कार्पल जो है बेटा, दिस इज फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, फीमेल पार्ट। आप देख रहे हैं एक ही प्लांट के ऊपर फ्लावर, एक प्लांट के ऊपर फ्लावर है, उस फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन्स है, मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। इस तरह
मैंने आपको बताया होमोथैलिक, मोनोइशियस, बाइसेक्सुअल प्लांट की एक एग्जांपल मैंने दी। मैंने आपको बताया एल्गी है, उस एल्गी का नाम है कारा। मैंने आपको बताया दूसरी एग्जांपल है एक एंजियोस्पर्म की, उस एंजियोस्पर्म का नाम है बेटा स्वीट पोटैटो। इन दोनों के डायग्राम आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट पे दिए हुए हैं। इसके अलावा एक वाहिद यही एंजियोस्पर्म नहीं है, बल्कि हमारे पास क्यूकरबिट्स भी जो है वो भी होमोथैलिक है। क्यूकरबिट्स, हमारा कोकोनट प्लांट वो भी होमोथैलिक, मोनोइशियस और बाइसेक्सुअल है। शाबाश, याद रखना है। कारा, एक डायग्राम इसका बना है, स्वीट पोटैटो दूसरा डायग्राम इसका बना है। उसके साथ साथ आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट ने उसके जो राइट अप के अंदर क्यूकरबिट्स का भी नाम किया, जिक्र किया। क्यूकरबिट्स हो गए हमारे खीरा, हमारे कुदू, सारे उन कलेक्टिवली उनको क्यूकरबिट्स बोलते हैं। याद रखना, क्यूकरबिट्स आर द मेंबर्स ऑफ फैमिली क्यूकरबिटेसी। लर्ड फैमिली हिंदन मेंबरन छे वनन क्यूकरबिट्स। लर्ड फैमिली में लर्ड योत यवन क्या, बल्कि आल तवन कुदू, डिफरेंट तरह के गोड्स उसमें आते हैं। उन सभी वो सभी क्यूकरबिट्स जो है, याद रखना वो होमोथैलिक है, वो मोनोइशियस है, और याद रखना वो बाइसेक्सुअल है। इसी तरह हमारा कोकोनट जो है वो भी जो है बेटा, वो भी जो है क्या है, होमोथैलिक है, वो भी मोनोइशियस। दूसरा टाइप, एक आपने देखा सेक्सुअलिटी के बेस पे हमारे पास प्लांट्स जो है बेटा वो या तो होमोथैलिक है, मोनोइशियस है, या बाइसेक्सुअल है। दूसरा हमारे पास हेटेरोथैलिक, होमोथैलिक का उल्टा हो गया हेटेरोथैलिक का उल्टा हो गया डायोइशियस का मतलब हो गया, डायोइशियस का उल्टा हो गया यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का उल्टा हो गया यूनिसेक्सुअल। So on the basis of sexuality, plants are either homothelic, monoecious or bisexual. दूसरा heterothelic, dioecious, unisexual. heterothelic भी वही चीज है, dioecious भी वही चीज है, unisexual भी वही चीज है। शाबाश, मैं लिखूंगा those plants where male and female sex organs are present, shabash, on two different plants, very good, on two different plants। मेदप है तिम प्लांट्स, शाबाश, ये कि मेल सेक्स ऑर्गन तो फीमेल सेक्स ऑर्गन है दोन डिफरेंट प्लांट्स पे। शाबाश, मेल प्लांट जो होगा जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन होगा, प्लांट होगा, उसमें क्या है, फॉर एग्जांपल उसमें मेल सेक्स ऑर्गन है। मेरे पास प्लांट है, उसमें सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन है, मैं उसको बोलूंगा ये मेल प्लांट है, ये स्टैमिनेट प्लांट है, खासकर जब एंजियोस्पर्म्स की बात करूंगा। और स्टैमिनेट प्लांट का मतलब है इसमें मेल सेक्स ऑर्गन, तो मैं लिख सकता हूं ये मेल प्लांट है। मैंने बोला हेटेरोथैलिक, डायोइशियस, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जहां पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको दो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। मेल के एक प्लांट के ऊपर या सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन होगा या फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। सो मैंने आपको बताया मेरे पास प्लांट है बेटा, उस प्लांट के ऊपर सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन है, मैंने इसका नाम रखा स्टैमिनेट प्लांट, या मैं इसको बोलूंगा मेल प्लांट। मेरे पास दूसरा प्लांट है, मेरे पास बेटा दूसरा प्लांट है, उस प्लांट को मैं क्या बोलूंगा, उस प्लांट के ऊपर मैंने देखा फीमेल सेक्स ऑर्गन है। पहले वाले प्लांट में मैंने बोला था उसमें मेल सेक्स ऑर्गन था, लेकिन अब मेरे पास एक और प्लांट है उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब मैं उस प्लांट को क्या बोलूंगा, अब मैं उस प्लांट को बोलूंगा पिस्टिलेट प्लांट, क्योंकि उसमें पिस्टल्स है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। पिस्टिलेट प्लांट का दूसरा मतलब हो गया, और पिस्टिलेट का मतलब हो गया ये फीमेल प्लांट है,
तो हमने देखा हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन दो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर है, डायोइशियस और एक प्लांट के ऊपर। क्या दोनों सेक्स है कि एक सेक्स है? सर एक सेक्स है, यूनिसेक्सुअल। हेट्रोथैलिक भी वही चीज है, डायोइशियस भी वही चीज है, यूनिसेक्सुअल भी वही चीज है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप सभी ने ये डायग्राम बनाया होगा, मैं एग्जांपल एक और डायग्रामेटिकली आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आपने एक ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ा है, एक ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ा है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, हेट्रोथैलिक, डायोइशियस, यूनिसेक्सुअल प्लांट की एग्जाम्पल है। मैंने आपको बताया एनसीईआरटी टेक्स्ट पे मैं जाता हूं, एक ब्रायोफाइट है बेटा, उस ब्रायोफाइट का नाम है बेटा मार्कनशिया। याद होगा मार्कनशिया, एक ब्रायोफाइट है बेटा, उस ब्रायोफाइट का नाम है मार्कनशिया। चलो बेटा, ये डायग्राम है मार्कनशिया की। दिस इज द प्लांट बॉडी ऑफ मार्कनशिया। ये मार्कनशिया की प्लांट बॉडी है। मार्कनशिया असल में एक लिवरवर्ट है, एक ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट के अंदर वो एक लिवरवर्ट है, ठीक है। चलो मत जाओ उधर, ब्रायोफाइट है, उस ब्रायोफाइट का नाम है मार्कनशिया। वो मार्कनशिया हेट्रोथैलिक है, डायोइशियस है, यूनिसेक्सुअल है। ये है प्लांट बॉडी। इस प्लांट बॉडी के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। उस स्पेशल स्ट्रक्चर के ऊपर जो है ना आर्किगोनिया लगते हैं। क्या लगते हैं? आर्किगोनिया। ये लगते हैं इसके ऊपर आर्किगोनिया। आर्किगोनिया क्या है? आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। आर्किगोनिया दूसरा नाम है फीमेल सेक्स ऑर्गन का। जिस स्ट्रक्चर के ऊपर ये आर्किगोनिया लगते हैं ये है बेटा आर्किगोनियोफोर। ये आर्किगोनियोफोर है। शाबाश। इस आर्किगोनियोफोर के ऊपर आर्किगोनिया यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन लगेंगे। अब मेरा जो ये मार्कनशिया है, अब ये मुझे बताओ क्या ये मेल प्लांट है कि फीमेल प्लांट है? सर इसके ऊपर आपने बोला आर्किगोनिया लगते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन लगते हैं, ये फीमेल मार्कनशिया है। ये क्या है? फीमेल मार्कनशिया। दिस इज फीमेल मार्कनशिया, ये फीमेल मार्कनशिया। दूसरा क्या है? मैं यहां पे लाता हूं दूसरी डायग्राम। शाबाश। एक और मार्कनशिया का प्लांट है मेरे पास, एक और मार्कनशिया का प्लांट है बेटा। इस मार्कनशिया प्लांट में अब स्पेशल स्ट्रक्चर लगता है। उस स्पेशल स्ट्रक्चर के ऊपर जो है ना शाबाश एंथ्रीडिया लगते हैं। क्या? एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया आप जानते हैं, एंथ्रीडिया हो गया मेल सेक्स ऑर्गन, इसके ऊपर लगते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। शाबाश, इसके ऊपर लगते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। जिस स्ट्रक्चर के ऊपर ये एंथ्रीडिया लगते हैं उसको क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर मैंने लिखा बेटा। आर्किगोनिया जिसपे लगेंगे उसको आर्किगोनिया फोर बोलेंगे। एंथ्रीडिया जिसके ऊपर लगेंगे, जिस स्पेशल स्ट्रक्चर के ऊपर लगेंगे उसको एंथ्रीडियोफोर बोलेंगे। अब चूंकि मैंने आपको बताया इस प्लांट के ऊपर एंथ्रीडिया लगते हैं, इस प्लांट के ऊपर जो है बेटा मेल सेक्स ऑर्गन लगते हैं, इस मार्कनशिया को आप क्या बोलेंगे बेटा? मेल मार्कनशिया। मेल मार्कनशिया। तो आपने देखा एक मार्कनशिया प्लांट के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन है, आर्किगोनिया है। दूसरे मार्कनशिया प्लांट के ऊपर, दूसरे मार्कनशिया प्लांट के ऊपर, दूसरे मार्कनशिया प्लांट के ऊपर, दूसरे मार्कनशिया प्लांट के ऊपर एंथ्रीडिया लगते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन लगते हैं। आपने उसको बोला मेल मार्कनशिया। अब ये मार्कनशिया एग्जाम्पल है हेट्रोथाइलिक प्लांट की, ये एग्जाम्पल है डायोइशियस प्लांट की, ये एग्जाम्पल है यूनिसेक्सुअल प्लांट की। एक प्लांट में एक ही सेक्स, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, डिपेंड करेगा कौन सा सेक्स ऑर्गन इसके ऊपर प्रेजेंट है। याद रखना है, याद रखना है। मार्कनशिया मैंने एक एग्जाम्पल बताई, किसकी बताई? हेट्रोथैलिक डायोइशियस यूनिसेक्सुअल प्लांट की। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास, दूसरी एग्जाम्पल है बेटा पापाया। पापाया का जो प्लांट है, शाबाश, कैरिका पापाया इसको बोलते हैं बॉटनिकली, पापाया प्लांट है। और एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, शाबाश, वो एग्जाम्पल है बेटा डेट पाम, खजूर के प्लांट की। डेट पाम, खजूर का प्लांट, फियोनिक्स, फियोनिक्स इसको बोलते हैं।
So Markensia is one example of a dioecious plant. Remember, इसी तरह मैं आपको बता रहा हूं पापाया दूसरी एग्जाम्पल है हेट्रोथैलिक डायोइशियस यूनिसेक्सुअल प्लांट की। इसी तरह डेट पाम मैं आपको बोल रहा हूं एक और एग्जाम्पल है किसकी, हेट्रोथैलिक डायोइशियस यूनिसेक्सुअल प्लांट की। सो हमारे पास डायोइशियस हेट्रोथैलिक यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के 3 एग्जाम्पल्स है एज पर आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट। One, we are having a bryophyte that is called as Markensia. उसके डायग्राम मैंने आपके सामने रखे। इसके अलावा बेटा हमारे पास है पपाया दूसरी एग्जाम्पल। इसके बाद हमारे पास तीसरी एग्जाम्पल है डेट पाम। इन सभी के अंदर ये सभी हेट्रोथैलिक है। इन सभी में मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, डायोइशियस है। इनके सभी के प्लांट्स के ऊपर एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं हम इनको। ठीक है ना, शाबाश, इतना समझ आ गया। I think this is sufficient for today's class. In tomorrow's class, we shall be discussing on the second aspect of pre-fertilization event, that is gamete transfer. Gamete transfer क्या चीज है, gametes क्यों ट्रांसफर होते हैं, और gametes किस तरह एक दूसरे के नजदीक आते हैं, उनको किस मीडियम की जरूरत है, प्लांट्स में गेमीट ट्रांसफर हायर प्लांट्स में किस तरह होता है, लोअर प्लांट्स में, एक्वाटिक प्लांट्स में, एल्गी के अंदर गेमीट ट्रांसफर किस तरह होता है। इंशाल्लाह हम ये कल इसकी धज्जियां निकालेंगे। अगले क्लास में मैं आपसे बराई करम मेहरबानी करके आपसे मैं गुजारिश करता हूं, जहां पे आपको समझ नहीं आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज available for my students. So I hope that you are getting my points from each and every lecture. Thank you for being part of this video lecture. Thank you one and all. Thank you very much.